अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, अगर कभी कभार किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कोई सर दर्द की या कोई आम मेडिसिन ले लेता है तो उसके अंदर कोई कबाहत तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इसका एक रिवाज बन चुका है। अगर हमने एक शूज़ ख़रीदना है, हमने कपड़े ख़रीदने हैं या हमने मोबाइल ख़रीदना है तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा ख़रीदें, और बल्कि पूरे मोहल्ले से हमारा मशवरा होता है कि भाई मैंने मोबाइल ख़रीदना है तो कौन सी कंपनी का ख़रीदूँ। लेकिन बड़ा ही जुल्म है अपने ऊपर कि जब अपनी सेहत की बात आती है, अपनी ज़ात की बात आती है, तो उस वक़्त वो सारी जो एहतियातें होती हैं वो बलाए ताक रखते हैं। और उस वक़्त या तो हम ये सोचते हैं कि जनाब सबसे ज़्यादा सस्ता डॉक्टर कौन है, जो 20-30 रुपए हमें मेडिसिन दे दे, या उसके बाद इसकी तो नौबत ही नहीं आती है। सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि यार कोई ना कोई ऐसी गोली मिल जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए, तो हम स्टोर पे जाते हैं तो जाके खुराकें बना लेते हैं। अब स्टोर वाला चूँकि वो डॉक्टर तो नहीं होता है, तो वो आपको अगर अगर दर्द जिस्म में हो रही है तो वो 2-3 किस्म की पेन किलर आपको इकट्ठी करके दे देगा। कोई एक अदर ट्रैंक्विलाइज़र साथ लगा देगा, या कोई एंटीबायोटिक साथ आपको लगा के दे देगा। तो इससे क्या होते हैं, आप हैप्चुअल हो जाते हैं। तो फिर वो जब मेडिसिन को बार-बार आप रिपीट करते हैं, या अक्सर ये भी देखा गया है कि एक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे से डिस्कस करता है कि यार मेरे तो सर में दर्द नहीं जा रहा है। हो सकता है भई आपको ब्लड प्रेशर हो, तो मैं तो यार ब्लड प्रेशर की ये मेडिसिन खा रहा हूँ, तो आप भी ये खाएँ तो आप ठीक हो जाएँगे। अब वो बंदा उसकी टैबलेट लेता है और वो ही खानी शुरू कर देता है। अगर किसी बंदे को कोई इश्यू है तो वो दूसरे को बताता है, वो कह रहा है कि जी ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इससे बड़े अच्छे नताइज मिल रहे हैं, तो आप भी यही इस्तेमाल करें। इवन के बच्चों के मामले में देखा गया कि जो बच्चों की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो भी एक से दूसरे के पास चली जाती है। मेरे बच्चों को तो इनसे आराम आया तो आप भी इस दवा को इस्तेमाल करें। तो ये सबसे बुरी चीज़ है। इसलिए बुरी चीज़ है कि जब भी कोई डॉक्टर मेडिसिन सेलेक्ट करता है तो सबसे पहले वो पेशेंट को मुकम्मल तौर पर उसका चेकअप करता है। उसके अंदर प्रॉब्लम को देखते हैं कि भई कौन-कौन से प्रॉब्लम है, कोई वो लिवर डिसऑर्डर वाला मामला तो नहीं है, कोई उसके स्टमक के अंदर अल्सर तो नहीं है, कोई उसके किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला होता है उसकी डोज़ को कैलकुलेट करना, उसकी ऐज के मुताबिक, उसके वेट के मुताबिक उसकी डोज़ को कैलकुलेट किया जाता है, और उस दवा के साथ फिर सारी एहतियाती तदाबीर भी मरीज़ को बताई जाती हैं कि आपने ये दवा खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये तो हमसे छूट जाती हैं, और हम सिर्फ उस ब्लाइंड उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो हमें प्रॉब्लम नहीं भी होते हैं वो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम लग जाते हैं। कि अगर हमें मैदे का प्रॉब्लम नहीं है तो वो फ्यूचर में हमें मैदे का प्रॉब्लम भी लग जाता है। इसके साथ साथ हमारे तो वो स्टमक के भी पेशेंट बन जाते हैं, बल्कि वो हैप्चुअल हो जाते हैं, और रोज़ाना की बेस पर फिर उस मेडिसिन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि यार इसके खाने से तो हमें बड़ी सुकून की नींद आती है, जो हमारे मसल्स बॉडी एक था वो भी ठीक है, तो क्या ज़रूरत है डॉक्टर को चेकअप करवाने की। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त दरी की दरी रह जाती हैं जब हम ठीक ही नहीं होते। फिर वही पेन किलर होती हैं, वही आम रूटीन की मेडिसिन होती है, लेकिन वो फिर अफ़ेक्ट नहीं करती है, रिज़ल्ट नहीं देती है, बल्कि हमारी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि यार मामला तो बहुत बिगड़ चुका है। स्टमक के अंदर बहुत ख़तरनाक हद तक अल्सर हो चुका है, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हो चुका है, या लीवर जो है वो साइज़ में बहुत बढ़ चुका है, या लीवर ने अपना काम करना छोड़ दिया है। तो गो के फिर वही बंदा जो बचतों का सोच रहा होता है, तो उस वक़्त वो इस स्टेज में दाखिल हो चुका है, तो ना तो वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, तो उसके लिए ज़िंदगी और ख़ास तौर पर उसकी जो फ़ैमिली के लिए है वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, खुदा के लिए अपनी सेहत का खुद ख़्याल कीजिए। अब देख लें कि वो प्रॉब्लम जो कभी बहुत ही अ, कम हुआ करते थे, लेकिन आज आपको देखें कि वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। अब हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, और इसकी वजह सबसे बड़ी यही है, एक तो हमारा जो फ्रीवलेस बिहेवियर है कि हम हर चीज़ को हल्का लेते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, हम खुद ही ठीक हो जाएँगे। सर दर्द है, डॉक्टर साहब मेरा तो होता रहता है, कोई बात नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाता है। आपको ये एक आधी गोली-शोली देते हैं, या वो गोली खुद ही स्टोर से ले लेते हैं। तो वो डॉक्टर से भी मेडिसिन जो होती है वो भी रूटीन से नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने सेहत का खुद ख़्याल कीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन देने के साथ साथ आपकी सेहत के मतलब वो तमाम इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि आपको कौन सा इशू है,
और इस इशू के साथ आपने किस किस चीज़ को लेना है और किस किस चीज़ का परहेज़ करना है। अगर दवा को इस्तेमाल करना है तो कितनी देर उसको इस्तेमाल करना है और कितनी देर के बाद छोड़ देना है, कितनी डोज़ में इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं। तो खुदारा अपनी सेहत को इस तरीके से अपने हाथों से मत तबाह कीजिए। बाज़ औक़ात एक चीज़ को सप्रेस्ड कर देने से या गलत मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेने से एक छोटा-सा प्रॉब्लम जो होता है वो बड़े ख़तरनाक मराहल में पेशेंट को लेके चला जाता है। तो इसी के साथ अली शहबाज़ को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।